नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश भर की खबरों को फटाफट अंदाज में देखते हैं। बांसवाड़ा के उटियापान गांव में एक व्यक्ति के साथ मारपीट और तलवारबाजी की घटना हुई। इसमें गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा में कुछ चोर सोने मकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने भीतर से चांदी के जेवर और करीब 20,000 रुपए की नकदी चुराई। करौली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत अब सोमवार से ब्लॉक स्तर पर खेलों का आगाज होगा। खेलों को लेकर ब्लॉक स्तर पर तैयारी की गई है। बीकानेर में आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया है। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों की फसल के लिए बारिश जीवनदायी साबित होगी। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा में पिकअप और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई। कार सवार 2 मासूम और 4 महिलाओं समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाघ संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति सवाई माधोपुर की ओर से रणथंभौर नेशनल पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने करीब 90 किलो प्लास्टिक और पॉलीथीन कचरा इकट्ठा कर नष्ट किया। सवाई माधोपुर के रिको औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों के उपक्रम संगठन के 4 पदों पर अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न हो गए। मतदान के बाद मत पेटियों को सील किया गया। उदयपुर के गोगुंदा में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। कोटड़ा के पाथरपाड़ी गांव में यह हादसा हुआ। टोंक में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 20 किलो डोडा पोस्त बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस से एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की। प्रशासनिक कामकाज के लिए संविदा के आधार पर की जाने वाली भर्ती स्थगित कर दी गई है। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के जिला कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वय को सूचित कर दिया। टोंक जिले में सदर थाना इलाके के खजूरिया गांव में खेत पर काम करते समय किशोर कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवा करके यह शव परिजनों को सुपुर्द किया। सिरोही में बारिश आने से लोगों से भीषण गर्मी से राहत मिली है। अचानक हुई मौसम में बदलाव की वजह से बारिश से लोगों में खुशी देखने को मिली। झुंझुनू में ब्लॉक स्तर पर खेलों की तैयारियों को लेकर के एससीबीईओ ने शारीरिक शिक्षकों, रेफरी और आयोजन के अन्य सहयोगियों की बैठक ली। आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और इसके लिए बाड़ी उपखंड मुख्यालय के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर खिलाड़ियों के लिए ड्रेसों का वितरण किया गया। धौलपुर में इमामबाड़े की साफ सफाई को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। घटना में एक बाइक सवार युवक को बाइक से खींचकर लाठी डंडों से जमकर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वो घायल हुआ है। दौसा के संस्कृत स्कूल में 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आखिरकार समापन हो गया। इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले संस्कृत शिक्षकों को सामान्य जानकारी और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 289 अवैध शराब के पैवे जब्त किए। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नीट के रिजल्ट में कोटपुतली के कई छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की। शहर की छात्रा प्रियंका यादव ने ऑल इंडिया ओबीसी में 2046वीं रैंक हासिल की है। टोंक में ब्राह्मण महासभा का मेधावी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पहुंचे विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने आरएएस केसर मीना विवादित पोस्ट मामले को लेकर आपत्ति जताई। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरी 2 ट्रकों को जब्त किया है। दोनों ट्रकों में करीब 2 दर्जन छोटे बड़े गोवंश भरे हुए थे। अलवर जिले के रामगढ़ थाना इलाके के गढ़ी गांव में आरोपियों ने बूजा घाटी से गुजर रहे 3 लोगों को घेरकर मारपीट की। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्यूआरटी भी बुलाई गई।
श्रीगंगानगर में तापमान में हुई बढ़ोतरी से और हवा में नमी कम होने से लंपी संक्रमण की दर और मृत्यु दर दोनों में खासी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। चूरू में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में घायल युवक को चूरू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 सितंबर को दूदू पहुंचेंगे, जहां पर सीएम अशोक गहलोत राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। प्रतापगढ़ में अली फाउंडेशन सोशल सोसाइटी की ओर से जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 80 यूनिट रक्तदान किया गया। बीकानेर के मुकाम स्थित रेस्क्यू सेंटर में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए वन्यजीव प्रेमियों ने नोखा वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना दिया। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई महासभा अध्यक्ष के नेतृत्व में ये धरना दिया गया। माउंट आबू की तलहटी में बसे एक निजी संस्थान के शांतिवन में लोकतंत्र के चारों ही स्तंभ एक मंच पर दिखाई दिए। सभी ने सिर्फ शांति की बात की। अलवर के महिला चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से प्रसूता की मौत होने के मामले को लेकर के एक महिला के परिजनों ने कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया। चाकसू थाना इलाके के नेशनल हाईवे 12 स्थित निमोड़िया कट के पास सवारियों से भरी रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में आपस में भिड़ंत हुई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 5 महिलाओं समेत 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। झालावाड़ के आवर कस्बे से गुजर रहे रेवाड़ियों के 2 ऊंट मोरूखेड़ी मार्ग पर बनी नदी की रपट पर जमी काई से फिसलकर आहू नदी में गिर गए, जिससे डूबने से दोनों ऊंटों की मौत हो गई। तो झालावाड़ जिले के सारोला थाना इलाके के मऊ बोरदा के पास तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हुई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को पानी से बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के निदान के निर्देश दिए। वहीं कैंप कार्यालय में किशनपुरा पंचायत समिति क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जाखोड़ा गांव में चल रहे विकास कार्यों के लिए आभार जताया। ओम बिरला से मिलकर के उनके प्रति आभार प्रकट किया। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के दशलक्षण उत्सव के दौरान व्रत तपस्या करने वाले 40 तपस्वियों का बहुमान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह और अधिकारी कर्मचारी स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दौसा के पूनम लोन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर कमर चौधरी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया अपनी पदयात्रा स्थगित करने के 5वें दिन पोखरण पहुंचे और पोखरण से के ज्वाला माता मंदिर से बाबा रामदेव मंदिर तक पदयात्रा की और मंदिर पहुंचकर के बाबा रामदेव के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान जगह जगह सतीश पूनिया का जोरदार स्वागत किया गया। फुलेरा कस्बे में स्थित नगरपालिका परिसर में 2 दिन पहले पूर्व पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद के बीच हुई मारपीट का मामला अब गर्माता जा रहा है। पार्षद के पक्ष में भीम आर्मी उतर आई है, वहीं दूसरे पक्ष में अन्य लोग उतरे हैं। पिछले 3 साल से आजादी के इंतजार में रणथंभौर भिंड एनक्लोजर कैद की सजा काट रहे बाघ टी 104 के आखिरकार रिहाई के कुछ आसार नजर आने लगे हैं। बाघ टी 104 उर्फ चीनू को स्वभाव से उग्र मानने वाले वन विभाग ने रणथंभौर से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने का प्रस्ताव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेज दिया है। जेईई एडवांस 2022 में जयपुर सेंटर के 4th ईयर क्लास प्रोग्राम के स्टूडेंट संभव जैन ऑल इंडिया रैंक 59वीं हासिल कर सिटी टॉपर बने हैं। संभव ने जेईई एडवांस्ड में 360 अंकों में से 249 अंक हासिल किए हैं। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए वन विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी शहीद हो जाते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को सम्मान देने के लिए 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है और सभी को नमन किया गया।
दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां पुष्कर में विसर्जित की जाएंगी। इस आयोजन के जरिए कर्नल के बेटे और आरक्षण आंदोलन के मौजूदा अध्यक्ष विजय बैंसला अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और फिर से रुख करते हैं फटाफट खबरों का। राजसमंद में गौवंश की 14,000 से ज्यादा गायें लंपी बीमारी से ग्रसित है और इलाज के बाद 3,000 गायें सही हुई है। साथ ही 441 गायों की मौत हुई है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित प्रज्ञा विहार में जैन समाज की मेवाड़ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसुख सेठिया ने की। झालावाड़ के उंडल कस्बे में स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट दोबारा से शुरू हो गई। इसके बाद अब दोनों यूनिट में बिजली उत्पादन सुचारू हो गया है। श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट क्षेत्र के शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह के स्टैच्यू निर्माण स्थल पर बीजेपी जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने श्रमदान किया। इस दौरान निर्माणाधीन स्टैच्यू प्लेटफॉर्म की साफ सफाई की गई। मुनि सेवा समिति के पारस भिंडा ने बताया कि दशलक्षण पर्व के दौरान आचार्य सुंदर सागर की निद्रा में 2 तपस्वियों ने 16, 27 तपस्वियों ने 10, एक तपस्वी ने 8 और 10 अन्य तपस्वियों ने 5 व्रत किए हैं। बांसवाड़ा में सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के स्वामी विवेकानंद इलाके में एक वृद्धाश्रम में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में स्नेक कैचर को बुलाकर के सांप को पकड़वाया गया। दशलक्षण महापर्व महोत्सव में क्षमावाणी के मौके पर सुबह से जैन मंदिरों में पूजा पाठ और अभिषेक का दौर चला और मंदिरों में लगातार जयकारे गूंजते रहे। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना इलाके के कलासिया गांव में बिजली गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका खेत पर काम कर रही थी और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द किया। करणी सेना प्रतापगढ़ की ओर से 18 सितंबर को एक भव्य रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली से पहले रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। बारां के शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला अस्पताल में आपातकालीन बिजली व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। बिजली जाने के बाद यहां पर मरीजों को परेशान होना पड़ता है और इसके चलते ऑपरेशन तक टालने पड़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के गांव में रात को शौच करने गई 9 साल की बच्ची को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मारी। इस बच्ची की मौत हो गई। श्रीगंगानगर में इस बार जहां नए शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज के पहले बैच की शुरुआत होने जा रही है, वहीं जिला अस्पताल में 14 एमबीबीएस डॉक्टर्स डीएनबी सर्टिफाइड कोर्स कर रहे हैं। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमार्ग के पार छोटी सी बात को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसमें 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ के दौरान पता चला कि मारपीट के समय शिक्षक भी घटनास्थल पर मौजूद थे। विप्र वेलफेयर बोर्ड के सदस्य और उदयपुर संभाग के प्रभारी सीताराम शर्मा राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नगर सभागार में स्थानीय विप्र समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइक बरामद की। आरोपी ने 8 सितंबर को मकान के सामने खड़ी बाइक को चुराने का काम किया था। दौसा में लंपी वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है और बड़ी संख्या में गायें मौत के मुंह में समा रही हैं। इधर लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद अब गांव में विरोध जताया जा रहा है। अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाए कि गांव में अधिकतर गोवंश लंपी वायरस से संक्रमित है, लेकिन गांव में एक बार भी पशु चिकित्सा विभाग की टीम नहीं पहुंची और न ही किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन, दवाई और टीकाकरण किया गया। श्रीगंगानगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड में कचरा डालने का विरोध करने के बाद भी पिछले कई दिनों से कचरा उठाव का काम प्रभावित हो रहा है और श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से कचरे का उठाव नहीं होने की वजह से अब शहर में कई जगह पर कचरे के ढेर दिखने लगे हैं। कोटा के गुमानपुरा थाने की अलमारी में रखे एक पुलिस अधिकारी के 11 लाख रुपए की जेवरात और नकदी चोरी के मामले में इतने दिन गुजरने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। कोटा में 16 दिवसीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड के पास हनुमान टेकरी पर कोरोना दिवंगतों का तर्पण किया गया।
राजसमंद जिले के राजनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की बाइक बरामद की। पीड़ित भीरूलाल ने राजनगर थाने में केस दर्ज करवाया था। कोटा में बिजली लाइनों के रखरखाव के चलते विकास कार्यों को लेकर के शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रही और दर्जनों इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली कटौती की गई। अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राकेश पारिक का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिले के भिनाय कस्बे में आयोजित एक भजन संध्या में पारिक पहुंचे थे। यहां का ये बताया जा रहा है, जिसमें मंच से राकेश पारिक सचिन पायलट के बारे में बोल रहे थे। चूरू के भालेरी में आइसक्रीम और फलूदा का ठेला लगाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच में मारपीट हुई। कोटा संभाग को वाणिज्य विभाग की ओर से ई बोली से 5 करोड़ से ज्यादा की आय प्राप्त होगी। विज्ञापन समेत 36 स्थानों के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। इसमें रेल आय में वृद्धि करने के लिए मंडल के तहत रेलवे स्टेशनों के भीतरी और बाहरी क्षेत्रों में विज्ञापन, पे एंड यूज टॉयलेट और पार्किंग के लिए अगस्त महीने में कुल 110 लोकेशन की ई नीलामी आमंत्रित की गई थी, जिसमें 36 लोकेशन के लिए ऑफर प्राप्त किए गए हैं। झुंझुनू में बीती रात को मेट्रो अस्पताल के सामने एक निजी बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बीडी के अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।